Hi everyone. Hope you all are doing good. और आपका एग्जाम अब almost 30 days it's left for you. But there are some rules of the game which needs to be told to you. So definitely for that reason I am here. Before I start, एक चीज तो clear है कि in these last 30 days you people well know about your strategy. आपको जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, बस आपका एक पैनिक बटन जो ऑन है उसकी वजह से यू नीड समवन टू टेल यू, टू पुश यू, टू मोटिवेट यू. बट यू नो वेरी वेल दैट अगर आपका कुछ पोर्शंस लेफ्ट है किसी सब्जेक्ट में, या इफ योर सम इकोनॉमिक्स पोर्शंस आर लेफ्ट और सम टेस्ट आर लेफ्ट, और जो भी चीजें हैं आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, राइट, दैट यू हैव टू रीड इन दिस पर्टिकुलर वे. आपका कुछ करंट अफेयर्स है लास्ट मंथ का जो आप इस डेट को करेंगे. सो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय योर साइड. But few things which I would like to tell, and these are common, right? That first thing is stop over stretching yourself. आप प्लीज थोड़ा सा अब शांत हो, राइट? लाइक बहुत ज्यादा हमने जितना हमारे अंदर जान थी हमने उछल कूद किया. वी मूव्ड हियर, समटाइम्स दैट कोचिंग, दैट क्लास, दैट लेक्चर, जितना था किया. नाउ इट्स टाइम दैट इवन आवर लाइक सो मच पोर्शंस आर लेफ्ट. हमें अब थोड़ा सा लेट देम गो, राइट? हमें बहुत ज्यादा जो चीजें हमने नहीं करी है अब उसकी तरफ हमें ध्यान देना बंद करना पड़ेगा. वी हैव टू स्टॉप व्हाट वी हैव नॉट डन. वी हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स जहां पे वी हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर द लास्ट लाइक 1 year, राइट? सो प्लीज स्टॉप ओवर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ. Second important thing is कि if you are a weak CSET student or average CSET student, you both needs to be very careful and make sure कि at least 40 minutes 30 minutes आप practice. And practice is not something आप बस टेस्ट देके कर रहे हो. In a time bound manner, in 30 minutes I have to solve 12 questions correct, right? तो जैसे आपको टाइम मिलता है, लाइक suppose you got 1 hour time to practice CSAT, to make sure that in 1 hour 23 questions are correct. Okay, make sure in half an hour time your 12 questions are correct. तो ये जो आपका जितना टाइम आपको मिल रहा है आपको उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी. तो हाफ एन आवर की प्रैक्टिस तो डेली आपको रखनी चाहिए. एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग द कंप्लीट 2 hours पेपर, आप ज्यादा फोकस करो कि 1 hour को आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सको, है ना? बिकॉज दैट 1 hour ऑफ द CSAT इज डिफाइनिंग मोमेंट फॉर योर एग्जाम. वहां पे अगर आपने एवरेज से थोड़ा ऊपर परफॉर्म कर लिया तो यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, और बिलो एवरेज हुआ तो नेक्स्ट आवर तो 100% और बुरा होने वाला है, राइट? ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है सेकेंड आवर में. तो आपका जो फर्स्ट आवर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसकी प्रैक्टिस फर्स्ट आवर की करनी है, राइट? तो आपका 1 घंटे का जो प्रैक्टिस है CSAT का, दैट हैज टू बी डन. उसको प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से अगर आपका CSAT वीक है तो. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रिवीजन, एंड दैट हैज टू बी सेट इन अ प्रायोरिटी लिस्ट. एक लिस्ट तैयार अब होना चाहिए. नाउ वी हैव 6 सब्जेक्ट्स प्लस करंट अफेयर्स, राइट? तो करंट अफेयर्स हैज टू बी डन डेली. 1 month कंप्लीट करना है आपको. हर दिन करंट अफेयर्स का एक 2 hours, 2.5 3 hours डिपेंडिंग ऑन, लाइक आपका एक टाइम होना चाहिए. नाउ सब्जेक्ट वाइज वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, एंड आपका जो अब जो रिवीजन है दैट इज लास्ट एंड फाइनल, राइट? लाइक ऐसे हम क्या करते हैं, लाइक जनरली व्हाट वी डू इज like we read any subject, we revise, then after 10-20 days when we solve any question and we are not able to solve that question, तो हम बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं and we plan that एक रीडिंग और करना है हमें, राइट? बट नाउ यू डोंट हैव दैट टाइम, और आपके पास वो स्पेस नहीं है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया उसको, अब आपको मौका मिलेगा टू डू द सिमिलर रिवीजन नेक्स्ट टाइम, right? So this is a final and the last time you are doing the revision and that's it. उसके बाद आपको वक्त भी नहीं है और आप करने का कोई मतलब भी नहीं है. सो अब आपका जो ये प्रायोरिटी लिस्ट है ना, दैट हैज टू बी काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से कि आपको जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये थोड़ा एंड में रखो, सो दैट यू कैन लाइक यू डोंट फॉरगेट द थिंग्स बिफोर एग्जामिनेशन, है ना? अगर आप थोड़ा पहले कर लोगे तो बाद में यू विल गेट दैट फीलिंग कि कुछ पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे हो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट. सो बेटर दीज 3 सब्जेक्ट्स हैज टू बी डन इन द एंड. और बाकी जो आपका हिस्ट्री है और आपका
जो भी साइंस टेक है, एनवायरनमेंट, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, आप उसको पहले करो और इन तीनों सब्जेक्ट्स को आप लास्ट में डिवाइड करो, राइट? Current affairs, as whatever you have done in the last 1 year, no need to change anything. आप current affairs को जो भी आपने monthly किया है या weekly किया है या you have joined any classes somewhere, please do that, okay? And all the gold tide students, don't forget to do your content, right? जो भी हमने दिया है आपको, whatever the things, each and every section the gold tide has provided, that is going to make you qualify this exam. ओके, सो उसको आपको नहीं छोड़ के जाना है, दैट यू रिमेंबर। द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल इज दैट प्लीज दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अब आप जो कहोगे, व्हाट यू फील, दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, ये फैक्ट है, दिस इज अ सबकॉन्शियस माइंड, और ये हमारा जो माइंड है उसमें जो हम फीड करेंगे, दैट इज व्हाट गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? सो प्लीज जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव, और इफ यू डोंट वांट टू बी, just keep on saying, you know, in the past, like एक डॉक्टर होते थे, I just forgot the name, he used to treat patient, just make them say 100 times, 150 times that I am fine, I am healthy, I am healthy. So वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब फीड हो जाता है, तो वो जब तक काम करता है जब तक आप हेल्दी नहीं हो जाते, राइट? तो in the same way, if you just keep on saying that I have worked hard, I will really perform well. If I feel that I am not able to solve the questions, I will stop, take the deep breath, and I'll start again. But I will perform. There is no single reason I'm going to fall back. ये सारी चीजें आपको 1 मिनट कहनी है, 2 टाइम, मॉर्निंग, नाइट, आप जैसे भी है, बट you have to just say to yourself so that you remain positive in the examination hall, और ये 100% आपको हेल्प करेगा। इसकी जानकारी आपको नहीं है, पर आज मैं दे रहा हूँ, 100% ऐसा होता है। ओके, सो डू दिस एंड प्लीज ट्राई टू बी लाइक द थिंग्स आर ओवर नाउ, द वॉर इज ऑलमोस्ट लाइक, आपका जो एक वॉर मोड था प्रिपरेशन का, वो खत्म हो चुका है। अब आप वापस लौट रहे हो फील्ड से, है ना, टू योर पैलेसेस, और जो भी आपका किंगडम है, आप वापस जा रहे हो और एक शांति की तरह अपना लाइक काइंड ऑफ स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। सो जस्ट ट्राई दिस, और कुछ भी बहुत बड़ा करने का नहीं है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं, सब हो चुका है, सब कुछ फीड है इधर, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक नीडेड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन इज डन। अब आप जितना काम रहोगे वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। तो मेक श्योर दिस इज डन, एंड आप अपना लिस्ट जो है बनाओ अच्छे से, अपनी तैयारी 1 महीने रखो, बट आप अपने आप पे कोई भी अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिएगा, इट विल जस्ट ट्राई टू डैमेज यू। ओके, so thank you so much, and I will meet soon, we'll meet soon, and just 1 day before examination definitely we are going to have Google Meet, right? तो उस दिन थोड़ा सा बात करना है आपसे, बिकॉज उसके बाद कहाँ जाओगे आप, nobody knows, right? So thank you so much, we'll see you soon.